हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर भी स्कूल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 ऊतक। ऊतक में मैं आपको क्या पढ़ा चुकी थी, प्लांट टिश्यू पढ़ा रही थी और उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी थी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक मैं आपको बता चुकी थी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको पढ़ा चुकी थी जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। ठीक है ना, ये 4 प्रकार की सेल से मिलकर बने थे। तो जटिल ऊतकों की परिभाषा ही यही है। जटिल ऊतक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ना, इनकी डेफिनेशन होती है। आज मैं आपको इसका दूसरा टाइप है, 2 ही टाइप है, पहला था जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी, फ्लोएम। फ्लोएम है ये आपका, ठीक है ना। अब फ्लोएम का काम क्या होता है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, भोजन। और उस भोजन का पूरे पेड़ में, पूरे पौधे में वितरण क्या कहलाता है, फ्लोएम का कार्य। ठीक है ना, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ठीक है ना, अब ये भी जटिल ऊतक है ना, तो ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि मैं आपको 2 से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। आपकी जो स्क्लेरेन्काइमा है उनका भी कार्य वही रहेगा और उनकी पोजीशन वही रहेगी, है ना। फिर आपका जो पैरेन्काइमा है उसकी भी वही कार्य है, वही पोजीशन है। आपके लिए 2 चीज़ें नई हो जाती हैं उसमें, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। मैं हिंदी बता देती हूँ। सीव ट्यूब्स को बोलते हैं चालनी नलिकाएं। ट्यूब का मतलब नलिकाएं, सीव का मतलब चालनी। चालनी का मतलब क्या होता है, आपने देखा है, छलनी। सीव किसको बोलते हैं, जिससे हम कुछ छानते हैं ना, तो छानते हैं उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं ना। कोई प्लेट होती है उसमें छिद्र होते हैं, उससे हम छानते हैं। तो सीव का मतलब हो गया चलनी। कंपेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं, सहचर कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं, है ना। अब सहचर का मतलब होता है किसी के साथ चलने वाला, है ना। तो ये क्या होती हैं, सीव ट्यूब के साथ लगी रहती हैं, है ना, अभी बता रहे हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं उनका कार्य क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। तो यही इनका ही कार्य है यहाँ पे ना। अब देखिए, पहले मैं आपको फिगर समझाऊंगी, फिर आपको सारा कुछ समझा दूंगी। देखिए, आपकी है ये सीव ट्यूब, एक आपकी ट्यूब हो गई, इसको हमने क्या बोला, सीव ट्यूब, है ना। अब ये जो सीव ट्यूब हैं, जो 2 कोशिकाएं हैं, ये आपस में जुड़ती हैं जब, तो जिस स्थान पर जुड़ती हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भित्ति होती है उसमें छिद्र हो जाते हैं, पोरस हो जाती है ना, परफोरेटेड। उसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड, है ना। तो ये किस लिए होती है, क्योंकि जो घुला हुआ भोजन होता है वो पौधे में कैसे आगे बढ़ता है, सब जगह कैसे पहुंचता है, इन्हीं सेल्स के माध्यम से होता हुआ एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में होता हुआ चला जाता है। और ये कैसी हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी होती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, छिद्रित प्लेट को सीव प्लेट, है ना। और ये आपकी है, ये क्या है, सीव ट्यूब है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब सीव ट्यूब्स के बीच बीच में साथ में इसके क्या लगी रहती है, इसके साथ में ये लगी है आपकी कंपेनियन सेल्स। क्या लगी है, कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिका लगी। ये कैसी होती है, थिन बॉल्ड होती है, लिविंग होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रित करती हैं। अब इनसे ही लगी हुई आपकी क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। ये कौन सी सेल्स हैं आपकी, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं। और ये है आपका ये वाला फ्लोएम फाइबर। ठीक है, क्या है ये आपका, फ्लोएम फाइबर है। तो ये आपकी किसकी संरचना हो गई, एक फ्लोएम की। ठीक है, ये फ्लोएम में किस किस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं और क्या कार्य करती हैं। तो देखिए, आइए, आपका पहला है सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब का काम क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और थिन वॉल्ड होता है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ये आपकी कंपेनियन सेल्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सहचर कोशिकाएं, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, यानी सीव ट्यूब के साथ में लगी रहती हैं, और थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग होती हैं, और इनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा पे, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड एंड स्टोर, यानी फूड को ये स्टोर करती हैं और क्या, एक से दूसरे भाग में भेजती हैं, है ना। ये भी लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है। मैंने इन तीनों को ब्लू कलर से लिखा है और इसको ग्रीन कलर से लिखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्लोएम की ये तीनों सेल्स कैसी हैं, ये तीनों सेल्स कैसी हैं, लिविंग,
कैसी हैं, जीवित हैं। और सिर्फ यही एक ऐसी है जो कैसी है, डेड है ना, डेड है। तो लिखा भी है ये डेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, और ये किसके लिए होती हैं, यांत्रिक शक्ति के लिए, पौधे को यांत्रिक सहारा देती हैं। तो आप इसे नोट करिएगा। तब तक मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। मैं चूँकि आपका आज ये ख़त्म हो जाएगा ना प्लांट टिश्यू, तो मैं आपको फ्लोएम और जाइलम में अंतर भी बता देती हूँ, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ दे कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर बताइए, ठीक है, तो मैं आपको अंतर लिखवा रही हूँ, आप उसे नोट करिएगा। देखिए सबसे पहले जाइलम का कार्य क्या होता है, जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों को कहाँ ले जाना, पौधे के सभी भागों तक। तो लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये हो गया आपका क्या, इधर लिख लो जाइलम और इधर आपका हो गया फ्लोएम। जाइलम को बोलते हैं दारू और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, अधोबाही, ठीक है। अब लिख लीजिएगा यह है जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के सभी भागों में संवहित करता है। तो जाइलम का कार्य क्या हो गया, करता है जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पौधे की सभी भागों में संवहित करता है। ये क्या करता है, पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के सभी भागों में संवहित करता है। अब मैंने अभी आपको बताया था इसकी मोस्टली सेल्स कैसी हैं, लिविंग हैं, और जाइलम की सारी सेल्स कैसी होती हैं, मोस्टली नॉन लिविंग। सिर्फ पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है, उसमें क्या होता है, किसी चीज़ का जमाव नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। तो आपका दूसरा पॉइंट है जाइलम सेल्स, जाइलम की कोशिकाएं प्रायः यानी मोस्टली कैसी होती हैं, प्रायः नॉन लिविंग होती हैं। इसमें कैसा होता है, ये प्रायः लिविंग, मैंने बताया था एक को छोड़ के सारी कैसी हैं, लिविंग होती हैं। और इसकी मोस्ट सारी सेल्स कैसी हैं, थिन वॉल्ड है ना, एक ही है बस थिक वॉल्ड, इसकी क्या है, सारी सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं। लिख लीजिएगा सेल वॉल थिक होती है, कैसी, मोटी होती है, यानी कि मोटी भित्ति वाली होती हैं, मोटी भित्ति वाली, ठीक है। ये कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड यानी पतली भित्ति वाली। तो आपका ये हो गया क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। एक अंतर हो रहा है, इसमें जो मेन सेल्स है वो क्या थी, सीव ट्यूब, और उसमें क्या थी, संवहित नलिकाएं। लिख लीजिएगा इसमें मेन यानी मुख्य कोशिका संवहित
नलिकाएं हैं, संवहित नलिकाएं हैं, और इसमें क्या है, सीप ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं। लिख लीजिएगा। इसमें मुख्य कोशिका चालनी नलिकाएं सीप ट्यूब्स होती हैं। सीप ट्यूब्स होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। पहला अंतर इनका कार्य में ही अंतर है कि जल और खनिज लवणों को पौधे की जड़ से ऊपर भेजती हैं, और ये क्या है, पत्तियों में ऊपर बने भोजन को जड़ तक भेजती हैं ना, नीचे है ना, सभी भागों में। ठीक है। और इनकी जाइलम की जो सेल्स होती हैं प्रायः कैसी होती है, नॉन लिविंग, क्योंकि इनमें क्या रहता है, जमाव रहता है ना। और ये कैसी होती हैं, ये प्रायः लिविंग होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, है ना। सेल वॉल इनकी मोटी होती है, ठीक है, थिक वॉल्ड होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं। और इसमें मेन सेल कौन सी होती हैं, संवाहित नलिकाएं। और इसमें मुख्य कोशिका आपकी कौन सी होती है, सीप ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं। अब आते हैं, आपका एक अंतर और है, कोई आपसे पूछ दे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर बताइए, यानी कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में अंतर बताइए। तो आपको इसमें क्या बताना है, नोट कीजिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हो गए आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका तो बस जो डेफिनेशन है वही इसका अंतर है। क्या है, इसका बस एक ही अंतर है, लिख लीजिएगा। ये टिश्यू, ये ऊतक एक ही प्रकार की सेल्स से यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सरल स्थायी ऊतक में, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक ही कोशिकाएं होती हैं, एक ही जैसी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बनते हैं। इसमें क्या होता है, आपने जाइलम में भी देखा था, फ्लोएम में भी देखा, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। लिख लीजिएगा, ये टिश्यू, ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की सेल्स से यानी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब इनका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और इसका क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा और कोलिनकाइमा और एक और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला था, मृदूतक, दृढ़ ऊतक और मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, है ना। और ये आपके क्या है, दारू, इनको बोलते हैं अधोवाही। अब लिख लेते हैं आपके क्या, मैंने आपको सारी कोशिकाएं बता दी हैं, एक आउटलाइन दे दी है कि इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। अब आता है आपका नोट्स। अब आपको नोट्स कैसे रेडी करना है, मैं आपका एक थोड़ा सा छोटा सा नोट्स बनवा देती हूँ। ठीक है, लिखिएगा। सबसे पहले आएंगे क्या, फ्लोएम की डेफिनेशन। क्या, फ्लोएम की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश ज़रूर सीखिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। हर जगह आपको इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगी। लिख लीजिएगा, इनका
इनका कार्य, किसका कार्य? फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना है। ये 4 प्रकार की सेल्स से, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इसीलिए इसे जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसे जटिल ऊतक कहने का कारण भी यही है क्या, कि ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब आ जाइए आप कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के घटक। आपको मैं घटक बता चुकी हूँ, 4 घटक हैं इसके, 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या है? सीव ट्यूब। क्या है ये? चालनी नलिकाएं। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, ये कैसी होती हैं? नलिकाकार, लिख लीजिएगा। ये नलिकाकार कौमा कैसी होती हैं? लंबी तथा जिस स्थान पर ये जुड़ती हैं, यहाँ पे है, ये जुड़ी है, देखो यहाँ पे ये जुड़ती हैं, वहाँ पर एक पोरस मतलब छिद्रित, है ना, छिद्रित पोरस सी प्लेट बन जाती है। ठीक है, ये लिविंग होती हैं। ठीक है, ये लिविंग होती हैं। अब इसका एक स्पेशल फीचर है, क्या? लिख लीजिएगा नोट करके, नोट। इनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक एब्सेंट होता है। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। अब आ जाते हैं क्या? फंक्शन। इसका कार्य क्या है? फंक्शन। इसका कार्य क्या होता है? घुले हुए भोजन को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाना। लिख लीजिएगा कंडक्शन यानी संवहन करना। कंडक्शन ऑफ लिक्विड फूड सब्सटेंसेस, यानी कि घुलित भोजन को क्या है, एक से दूसरी सेल में यानी पौधे के भागों तक पहुंचाना। ठीक है, अब आते हैं आपका क्या है? दूसरा है आपका कौन सा? कंपेनियन सेल्स। लिख लीजिएगा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स को बोलेंगे सहचर कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? सहचर कोशिकाएं।
ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं और उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? लोकेशन इनकी कहाँ होती है? सीव ट्यूब के बीच बीच में। जैसे आपकी ये सीव ट्यूब है, इसके बीच में होगी, फिर और होगी, है ना, फिर सीव ट्यूब, फिर कंपेनियन सेल्स, ऐसे होंगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये थिन वॉल्ड यानी पतली भित्ति वाली, कॉमा लिविंग यानी जीवित, कॉमा ये सीव ट्यूब के साथ लगी रहती हैं। क्या है? लगी रहती हैं। ये पतली भित्ति वाली होती हैं और कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं और ये सीव ट्यूब के साथ लगी रहती हैं। इनमें लिख लीजिएगा, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें केंद्रक पाया जाता है। अब आते हैं इनका फंक्शन। इनका कार्य क्या होता है? फंक्शन नीचे लिखने के लिए अब जगह बची नहीं है, मैं लिख रही हूँ बस इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? सीव ट्यूब यानी चालनी नलिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपकी 2 सेल्स और बची हैं, उनको और कंप्लीट करवा देती हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आपकी आती हैं क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है? फूड का कंडक्शन और स्टोरेज करना। ठीक है, तो इसमें भी ये कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं और कैसी? थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिखेंगे। आ जाइए लिखते हैं। आपकी तीसरे नंबर पे क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरी सेल्स हैं आपकी, इसमें भी लिख लीजिएगा। ये लिविंग कॉमा थिन वॉल्ड होती हैं। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? इनका कार्य क्या हो जाएगा? फंक्शन स्टोरेज एंड कंडक्शन ऑफ फूड। स्टोरेज एंड कंडक्शन ऑफ फूड। इनका कार्य क्या हो गया? स्टोरेज एंड कंडक्शन ऑफ फूड। अब आपकी चौथी लास्ट बची है, क्या है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये आपकी लास्ट चौथे नंबर की सेल है। क्या है? फ्लोएम रेसे या फ्लोएम दृढ़ ऊतक। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये एकमात्र डेड सेल्स हैं। ये थिक वॉल्ड होती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? लिख लीजिएगा, फंक्शन। इनका कार्य ये पौधे को यांत्रिक सहारा देती हैं। क्या देती हैं? यांत्रिक सहारा देती हैं। क्या देती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो अब आते हैं आपके क्विक रिवीजन पे। आज मैंने आपको पढ़ाया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। ये आपकी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स,
और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा से। ठीक है, मैंने आपको सारे सबके कार्य बताए, मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताया, और मैंने क्या बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर बताया। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आएगी। कल से आपका नया टॉपिक शुरू होगा, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक, है ना।